नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णुकांत उपाध्याय आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएचयू वाले द हिस्टोरिका पर। दोस्तों, सीयूईटी पीजी बीएचयू के एडमिशन की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो चुकी है और इसी कड़ी में आज की यह जो वीडियो है यह उन बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है जो कि एमबीए के सभी कोर्स के लिए अप्लाई किए हैं और जिन्हें कि जीडी और पीआई का कॉल लेटर आया है। तो अब इसके संबंध में हम लोग आज की इस वीडियो में बात करेंगे। आप लोग बहुत दिनों से पूछ रहे थे कि जीडीपीआई होता कैसे है, इसमें किया क्या जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी हम आप लोगों को देते रहें। तो देखिए, आप अपना कॉल लेटर जो है आपके बीएचयू के पोर्टल पे उपलब्ध है और आप वहाँ से अपना कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अपना कोर्स सेलेक्ट करना है, फिर रोल नंबर डाल के अपना कॉल लेटर आपको डाउनलोड कर लेना है। बहुत सारे बच्चों ने कर लिया है, उन्हें अलग अलग डेट और समय पर बुलाया गया है। अब आपने 2 से 3 कोर्स के लिए अप्लाई किया है और आपको एक ही समय पर बुलाया गया है, तो आप लोगों के मन में एक ये प्रश्न चल रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखिए, जिस समय पर आपको बुलाया गया है आप उस समय पर वहाँ हाजिर हो जाएं, फिर वहाँ पे जो होगा देखा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न आप लोगों के मन में आ रहा है जीडीपीआई के लिए, यानी कि ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू एक कैसे होता है, इसमें क्या पूछा जाता है। तो मैं जो भी इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा वो आपके सीनियर यानी कि जो लोग बीएचयू से एमबीए कर रहे हैं, एमबीए के किसी प्रोग्राम में अपना दाखिला करा चुके हैं, तो उनसे क्या पूछा गया था उसी के आधार पे मैं आप लोगों को भी इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले क्या आपसे पूछा जाता है, अगर हम पीआई की बात करें, पर्सनल इंटरव्यू की बात करें, तो सबसे पहले आपसे ये पूछा जाएगा कि आप कहाँ के रहने वाले हो, आपने अपनी पढ़ाई कहाँ से की है। तो जब आप बता दोगे तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि आप जिस क्षेत्र से आते हो उस क्षेत्र की विशेषता क्या है। जैसे कि अगर आप राजस्थान के बीकानेर से आते हो तो बीकानेर की विशेषता क्या है। अगर आप उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से आते हो तो गाजीपुर की विशेषता क्या है। तो ऐसे उत्तराखंड से आते हो तो उत्तराखंड की विशेषता क्या है। तो इस तरह से तमाम प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। दूसरा, आपसे पूछा जा सकता है कि आपने किस विषय से ग्रेजुएशन किया है। तो अगर आप बताओगे कि मैंने इस विषय से ग्रेजुएशन किया है तो आपसे पूछा जाएगा कि इस विषय का हमारे कोर्स में आप किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। अगर आपने हिस्ट्री से ग्रेजुएशन किया है, इकोनॉमिक्स से किया है और आप एमबीए के किसी प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि आप इसमें इकोनॉमिक्स का कैसे प्रयोग कर सकते हैं, हिस्ट्री का कैसे कर सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न कुछ पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है कि जब आप ग्रेजुएशन कर रहे थे तो ग्रेजुएशन के दौरान आपने किस किस विषय को पढ़ा था और उस विषय को पढ़ने के साथ साथ आप उन सारे विषयों का प्रयोग हमारे कोर्स में आप कैसे कर सकते हैं। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है, वर्तमान में करंट अफेयर्स से कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं, यानी कि देश में जो भी उतार चढ़ाव होते रहता है। तो अगर उस टॉपिक से, यानी कि जैसे कि आप किसी टॉपिक यानी कि एमबीए के जो अलग अलग कोर्स हैं, अगर आप किसी अलग अलग कोर्स के लिए अप्लाई किए हो और आपका जो कोर्स है तो उस कोर्स से संबंधित वर्तमान में देश का जो भी करंट अफेयर्स वगैरह होगा वो आपसे पूछा जा सकता है। तो आप देख लेना आप एमबीए के किस कोर्स के लिए अप्लाई किए हो। जैसे किसी ने मास्टर ऑफ एग्री बिजनेस के लिए किया है तो एग्री बिजनेस से संबंधित अभी वर्तमान का करंट अफेयर क्या है, अभी उससे संबंधित कोई न्यूज़ है कि नहीं हमारे देश में। तो कुछ इस प्रकार से आप लोगों से प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ 2-3 प्रश्न आपके टॉपिक से भी पूछे जाएंगे, यानी कि आपने जिस कोर्स से अप्लाई किया है उस कोर्स से पूछे जाएंगे। तो कुछ इस तरह से आपसे लगभग 8 से 10 प्रश्न किए जाएंगे। तो मुझे लगता है कि एक आधार मिल गया होगा आप लोगों को कि कैसे क्या करना है। आप लोगों को सबसे पहले अपने क्षेत्र की विशेषता को ध्यान रखना है। आपने जिस विषय से ग्रेजुएशन किया है उस पर ध्यान रखना है कि आप वहाँ पे उसका उपयोग कैसे कर सकते हो। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान में आप जिस कोर्स के लिए अप्लाई किए हो उससे संबंधित देश में किस किस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं और आप उसमें अपना योगदान कैसे दे सकते हो, उसको सही करने में अपना योगदान कैसे दे सकते हो। तो कुछ इस प्रकार से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको नंबर भी मिलेंगे। आपके सीयूईटी पीजी का जो मार्क्स है और इसमें पाए हुए मार्क्स हैं, इन दोनों को ऐड करके ही आपका एडमिशन फाइनल होगा। इसके बाद जीडी
जीडी को लेकर आप लोग सबसे पहला काम करें कि यूट्यूब पे एक बार देख लें, बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं कि जीडी कैसे होता है, जीडी का तरीका क्या है। तो इसके बाद आपसे पूछा क्या जाएगा बीएचयू में, तो देखिए जीडी में 2-4 बच्चों को, लगभग चार लोगों को एक साथ बैठा दिया जाता है। 4 लोगों को बैठा सकते हैं, अब उनके ऊपर है। जिसने मुझे बताया उस समय उनको 4 लोगों को एक साथ बैठाया गया था। और आप सबसे पहला एक काम करना, आप गूगल कर लेना कि जीडी का रिसेंट टॉपिक कौन कौन सा है। जब आप गूगल करोगे कि जीडी के लिए रिसेंट टॉपिक कौन कौन सा है जो कि इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, तो गूगल पे मुझे लगता है 70 से 100 टॉपिक आपको मिल जाएंगे। 70 से 100 टॉपिक गूगल पे मिल जाएंगे। ये चीज़ आपको कोई बताएगा नहीं और आपको खुद भी बहुत लोगों को नहीं जानकारी होगी। तो मैं बता देना चाहता हूँ जीडी के लिए लगभग 70 से 100 जो प्रश्न हैं वो आपको गूगल पे मिल जाएंगे। और अब करना क्या है, जीडी में भाई नंबर 4 लोगों को एक साथ बैठा रहा है, तो उसमें सबसे ज़्यादा नंबर कौन पा सकता है। तो जो सबसे पहले, यानी कि जो टॉपिक आपसे पूछा जाएगा और जो बच्चा उसके फेवर में या फिर उसके खिलाफ या उसके समर्थन में, जो बच्चा सबसे पहले बोलेगा। जैसे कि आपको कोई एक टॉपिक दे दिया गया और उस टॉपिक पे 4 लोग हैं, अब ये नहीं करना है कि एक दूसरे का मुंह देखना है कि ये बोलेंगे तो वो बोलेंगे, ऐसा नहीं करना है। तुरंत कोशिश करना है कि मैं सबसे पहले बोल दूं। अगर आप जितना जल्दी बोलोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा आप लोगों के लिए। तो ये करना है जीडी में आप लोगों को, और टॉपिक आपको मिल जाएगा। तो ऐसे 2-3 क्वेश्चंस जीडी में भी होते हैं और फिर बच्चों को मार्क्स वगैरह दे दिया जाता है। तो आपके दोनों मार्क्स हो जाएंगे जीडी और पीआई के। फिर आपका जो सीयूईटी पीजी का मार्क्स होगा उसको जोड़ने के बाद आपका फाइनल स्कोर तैयार किया जाएगा और फिर आपको एडमिशन के लिए बुलाया जाएगा। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा कि किस प्रकार से आप लोगों को तैयारी करनी है। आप ये काम जरूर करना, गूगल कर लेना, 70 से 100 टॉपिक जीडी के लिए मिल जाएंगे आपको, जो कि अक्सर पूछे जाते हैं। जिन्होंने तैयारी किया था उन्होंने भी कुछ इसी प्रकार से किया था, और वो लोग अभी एमबीए कर रहे हैं बीएचयू से। तो आप लोग भी इस तरीका को अपना सकते हो। इसके अलावे अगर आप एमबीए करने आ रहे हो तो आपको भी कुछ जानकारी स्वयं की भी होगी कि इसमें कैसे क्या होता है। तो आप अपने तौर तरीकों को भी अपना सकते हो। आप भी इधर उधर बहुत सारे जगह पे सर्च किए होंगे, लेकिन आप जीडी के लिए यूट्यूब पे देख लेना कैसे कराया जाता है। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो उपलब्ध हैं, मिल जाएंगे आपको। और टॉपिक कौन कौन सा आ सकता है उसके लिए आप गूगल कर लेना, भूलना नहीं ये करना। इसके बाद पीआई का मैंने बता ही दिया, पीआई में कुछ खास होता नहीं है, लेकिन आपसे बहुत अलग अलग तरह का प्रश्न किया जाएगा। सबसे पहले तो आपके विषय क्षेत्र वगैरह से प्रश्न किए जाएंगे, और बाकी फिर आपको थोड़ा घुमा फिरा कर प्रश्न पूछा जाएगा। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, सावधानीपूर्वक उत्तर देना है और कोशिश करना है कि जितना पहले आप उत्तर दे दो बिना वक्त गवाए। तो अब आप लोगों के बेहतर भविष्य के लिए मैं शुभकामना भी देना चाहता हूं कि आप जीडीपीआई में अच्छे मार्क्स को लाएं। और अगर ये हमारी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दें। धन्यवाद।